लेके आए। अभी तो जो ड्रैगन परमानेंट है वो कैप्सूल 10 हमेशा गया था परमानेंटली वो अब लगा डॉक रहता रहेगा, क्योंकि वो वहां पर डॉक रहेगा किसी भी इमरजेंसी के लिए। अब देखिए धीरे धीरे जो तमाम बोट्स हैं इस कैप्सूल के करीब पहुंच रहे हैं वापस लाने की, यानी कि जब धरती पे वापस लाना होता है स्पेस से, तो उससे पहले इनको वहां पर भी कुछ ना कुछ तैयारी करनी पड़ती है, एक्सरसाइज शुरू होती है, जिसमें बताया जाता है कि इनके बॉडी के जो फ्लूइड है उसको बढ़ाने के लिए इनको कुछ खास सॉल्ट दिया जाता है, टैबलेट दिए जाते हैं। ये फ्लूइड का जो पूरा का पूरा ये हम देखते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड एक इशू बन जाता है, क्योंकि 70% तो बॉडी में हमारा फ्लूइड ही है, और जब आप स्पेस में जाते हैं तो आपके अंदर की जो फ्लूइड्स हैं वो क्योंकि नीचे की तरफ तो जाएंगे नहीं, वो पूरी तरह से बॉडी के अंदर घूमते रहते हैं। अब जब वापस से धरती पे आएंगे, जो ये फ्लूइड डेंसिटी होती है किस तरह से अफेक्ट करती है बॉडी के अंदर? नहीं, बिकॉज ये जो जीरो ग्रेविटी से फिर अर्थ ग्रेविटी आना है, तो इसमें इसमें बहुत सारी चीजें मेडिकल कंडीशंस हो सकते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किया जाता है यूजुअली, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लाइफ सपोर्ट के लिए चाहिए होगा। जैसे कि लोगों को डेक्सट्रोज को इंजेक्शन दिया जाता है वो बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए। सो बेसिकली ये 17 आवर्स जर्नी के लिए प्रिपरेशन किया जाता है, फिजिकली भी किया जाता है, प्लस इसको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किया जाएंगे एंड नो उसके बाद ही ये जर्नी में आते हैं। क्योंकि सडनली जीरो ग्रेविटी से फिर ग्रेविटी में आएंगे, प्लस 17 आवर्स जर्नी है। सो एंटायर चेन ऑफ इवेंट्स जो है उसको उसी हिसाब से प्लान किया जाता है, मेंटली एज वेल एज फिजिकली। डॉक्टर मित्रा, क्योंकि ये कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा इनके जो साथ ही साथ बताते करीब तो 1.5% की जो बोन डेंसिटी होती है वही स्पेस में खत्म हो जाती है, तो अभी जब इनको रिकवर किया जाएगा तो इनको वापस रिहैबिलिटेट करने के लिए किस तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट्स और किस तरह की यहाँ पर जो मॉनिटरिंग होगी लगातार होती रहेगी, कितने दिनों तक चलेगा ये पूरा? ये 45 दिन का होता है जो रिहैबिलिटेशन उनका। उसमें भी स्टेजेस होते हैं कि कार्डियोवास्कुलर स्टेज कैसे बढ़ाए, बोन स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाए, उनको रिगोरस एक्सरसाइज करा के और जैसे हमने बोला कि फ्लूइड्स अब तक शिफ्ट हो गए हैं, और इस फ्लूइड इम्बैलेंस से, क्योंकि जो जीरो ग्रेविटी में और माइक्रो ग्रेविटी में जो था उनका फ्लूइड शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे आके फिर से फ्लूइड चेंज हो जाता है, उसके लिए बैलेंस का भी खतरा है। और ये रिकवरी अभी 45 डेज के लिए उनको धीरे धीरे कराया जाएगा। 45 दिन की रिकवरी उनको चाहिए होगी स्पेस से फिर वापस धरती में सेटल होने के लिए। यहां पर एक और रिकवरी की तस्वीर हम देख रहे हैं जहां पर इस स्पेसक्राफ्ट को, ड्रैगन कैप्सूल को, क्रू 9 जिसे नाम दिया गया है, उसे रिकवर किया जा रहा है। आप देखिए कि उसके बाहरी तरफ एक पूरा का पूरा जो हम देख रहे हैं एक थ्रेड है, या फिर हम कहें कि एक तार के जरिए इसको बांधा जाएगा। अब हो सकता है इसके बाद इसको क्या ड्रैग करके ले जाया जाएगा, क्योंकि यहां पर रिकवरी शिफ्ट तो यहां पर मौजूद है, और जैसे रिकवरी शिफ्ट के पास ये बोट इसको कैप्सूल को ले जाएगा। अब देखिए शायद हैच को खोलने की कोशिश हो रही है, इसको स्टेबलाइज किया जा रहा है यहां पर। मनीष, ये जो पूरी प्रक्रिया है, दरअसल जब इंडियन नेवी ने जो हमारे जो ठीक इसी तरीके इसरो के से जो कैप्सूल को उसको रिकवर किया था, तो वो प्रोसेस मैंने बहुत करीब से देखा था। तो इसमें इसे स्टेबलाइज करते हुए जो इसका इंपैक्ट है, बहुत ज्यादा थर्स्ट और जो इस पे इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, उसको स्टेबलाइज करते हुए, थोड़ा क्लीन करते हुए इसके हैच को ओपन किया जाएगा। तो ये एक करीबन 5 से 7 मिनट की पूरी प्रक्रिया है, इसीलिए जो इस समय आपको जो बोट दिखाई दे रही है, फास्ट वेसल बोट है। Another astronaut, we pray for the safe landing of SpaceX Crew Dragon capsule. तो ये जैसे कि इनको जब बाद में पता चला कि स्पेसएक्स का ड्रैगन सैटेलाइट जो है वो सुनीता विलियम्स को लेकर के वापस लौटेगा जी, तो तब से ये इस बात की उम्मीद लगाए हुए थे कि सुनीता विलियम्स सेफली वापस लौटेंगी। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पे आपने हम तक पहुंचाई है। नहीं, आपने इतनी अच्छी तस्वीर वहां से पहुंचाई, बहुत अच्छा लगा देख के कि इतने हजारों किलोमीटर दूर जहां से सीधा सुनीता विलियम्स का नाता ना रहा हो, लेकिन कहते हैं कि एक ब्लड लाइन है जो जोड़ता है महसाना के इस गांव को सुनीता विलियम्स। और वहां पर देखिए कि लोगों के अंदर कितनी आत्मीयता है, और जो हमारी भारत की संस्कृति है उसकी ये सबसे जीती जागती बहुत ही सुंदर तस्वीर है। हम जब बात करते हैं आत्मीयता, जिसके अंदर आत्मा के साथ जुड़ाव का जो हम जिक्र करते हैं निर्णय, तो एक बहुत ही कह सकते हैं कि कैसा जुड़ाव जो आत्मा से आत्मा का जो कनेक्शन होता है वो बताता है। आप जो तस्वीर हम तक पहुंचा रहे थे, इंसान और इंसानियत के बीच क्या एक हम कैसे कनेक्शन है। बिल्कुल इसी को आपने देखा होगा कुछ देर पहले जब लैंडिंग हुई थी और सुनीता विलियम्स जब बाहर आई, तो आपने देखा किस तरह से लोग नाच गा करके उत्सव की तरह इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ पे आतिशबाजी हुई रात को, आप सोचिए 3:30-4 बजे इस तरह का माहौल बनना गांव के अंदर, जब
गांव के लोग जाग रहे हो पूरी रात और महायज्ञ करके उनके सकुशल वापस लौटने की कामना कर रहे हो, इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है इस रिश्ते के, इस अटूट रिश्ते के का प्रमाण के तौर पे इन दोनों इस गांव और सुनीता विलियम्स के बीच में उसका। बिल्कुल बिल्कुल निर्णय, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आपने हम तक पहुंचाई थी। करेंगे हम रुक करेंगे राघवन का। राघवन, क्योंकि देखिए अभी हम लोग बात ही कर रहे थे, डॉक्टर हमारे साथ आरबी सिंह साहब भी हैं, कि चुनौती कब सामने आ जाए नहीं पता, क्योंकि आपने प्लान किया 8 दिन का, वो बन जाए 8 महीने का। अब भारत जब इस ओर बढ़ चला है, क्योंकि आप बहुत करीब से इसरो के इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, कि सबसे पहले जरूरत होती कि आपने प्लान तो किया, लेकिन जो अनप्लान चीजें आने वाली हैं, जो आपने तय किया उसके परे जो चुनौतियां आएंगी, उसके लिए इसरो किस तरह की तैयारी कर रहा है? देखिए, यही प्रक्रिया का हिस्सा भी है कि जो चीजें नहीं हो सकती हैं उसको पहले टेस्ट किया जाता है। जैसे मैंने आपको जिक्र भी किया था, पैड अबाउट टेस्ट जो है 2 टेस्ट पहले ही कर चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जब ह्यूमन रेटेड हमारा जो स्पेस व्हीकल तैयार हो जाएगा, उसके बाद जो लॉन्चिंग जगह है, लॉन्चिंग पैड है, वहां से कुछ 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक बार फिर उसको टेस्ट किया जाएगा कि वहां से क्या क्रू मॉड्यूल को एस्केप किया जा सकता है, उसको सेफली वहां से वापस स्प्लैश डाउन किया जा सकता है या नहीं। एटमॉस्फेरिक जब प्रेशर पे गुजरते वक्त अगर वहां पर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहां से क्रूज को कैसे जो है सेफली बचाया जाए। उसके बाद फिर एक बार जब वो ऑर्बिटल मॉड्यूल जो है वहां तक पहुंच जाएगा, जब पृथ्वी के चक्कर लगाने लग जाएगा कक्षा में, उस वक्त भी अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो किस तरह से हम उसे मानव जो हमारे अमूल्य जीवन जिसको कह सकते हैं, एक जो ह्यूमन क्रू है, उसको कैसे हम सेफली वापस लेकर आ सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही है, इसी वजह से इसमें वक्त भी लग रहा है। हालांकि हम उम्मीद कर रहे थे कि 2025 में ही हमारा जो गगनयान है वो मिशन हो जाएगा, इसकी डेडलाइन भी उसी तरह से तय की गई थी, लेकिन कोविड की वजह से और उसके बाद कुछ और टेक्निकल इश्यूज की वजह से इस डेडलाइन को आगे बढ़ाकर अब ऐसा बताया जा रहा है कि हम 2026 मार्च तक हमारे गगन यात्री, हालांकि वो स्पेस स्टेशन पर नहीं जाएंगे, लेकिन पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हुए वापस जो है पृथ्वी पर लौटेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 2035 तक हमारा अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जब तैयार हो जाएगा तो हमारे एस्ट्रोनॉट जो है, जिस तरह की प्रक्रियाएं हमने अभी देखी, वैसी ही प्रक्रियाओं को अंजाम देते हुए नजर आएंगे। कहने के लिए हम कह सकते हैं कि ये डिले भी है, लेकिन जिस तरह की प्रक्रियाएं, जिस तरह का जो कॉम्प्लेक्स ये मिशन है अमित, उसको अगर हम ध्यान में रखें तो ऐसा लगता है कि भारत की आजादी के बाद हम बहुत तेजी से स्पेस में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम उन 4-5 देशों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं जिन्होंने मून पर सेफ लैंडिंग की है। मार्स ऑर्बिटर मिशन हमारा जो है वो सक्सेसफुल रहा और हम वीनस पे भी अब जाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा जो स्पेस मिशन है वो बहुत पेस के साथ कह सकते हैं कि आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बस हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो बहुत जल्द से जल्द हमारे भी एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाए। मनीष, क्योंकि आप अभिषेक शुक्ला जो कि बहुत ही जल्द अब स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं और भारत के नुमाइंदे के तौर पे उनका चुनाव भी हुआ है और अमेरिका की मदद से वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे, अच्छा, उनके बारे में आपने क्या जानकारी हमें दे सकते हैं? आपकी कभी मुलाकात हुई हो या फिर जो आपके उनके साथ के उनके बैच के जो ऑफिसर्स हैं, क्या बताते हैं उनके बारे में, क्योंकि वो उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिनको ये मौका मिल रहा है कि वो स्पेस स्टेशन जाएंगे। आप ग्रुप कैप्टन शुक्ला की बात कर लीजिए या ग्रुप कैप्टन बाला की बात कर लीजिए, दोनों बहुत ही हाईली मोटिवेटेड हैं और जब इसीलिए उनको पिक किया गया। बहुत ही एस इंस्ट्रक्टर थे भारतीय वायुसेना के और इसी वजह से जब अलग अलग जगहों अच्छा, फाइटर पायलट्स हैं वो। हाँ, और इसी वजह से जब उनको ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग देने के बाद उनको अलग अलग जगहों पे रखा गया, तो वहां पे जैसे आप सुनीता विलियम्स की तस्वीरें देख रहे हैं ना, बिल्कुल खुश मिजाज होके आई, वो स्टक रही 9 महीने, उसके बावजूद भी स्टैंडर्ड नहीं बोलूंगा बल्कि कहूंगा वो काम करती रही 9 महीने और जब वो वापस आई तो अभी भी मुस्कुराता हुआ चेहरा है। ठीक उसी तरीके से भी भारतीय जो अब स्पेस में जाने वाले हैं उन चारों को अगर आप देखेंगे तो चारों के चारों बहुत ही स्ट्रांग हेडेड और बहुत ही मोटिवेटेड हैं और देश का तिरंगा जब लगता है ना तो बहुत ही अद्भुत फीलिंग होती है। तो वही फीलिंग लेकर आप जब देखेंगे, आपको ध्यान होगा जब 15 अगस्त का वक्त था या फिर दिवाली का वक्त था, सुनीता विलियम्स ने एक मैसेज भेजा था दिवाली के तौर पर और साथ में 15 अगस्त को लेकर, तो बहुत ही वो आत्मीयता और साथ में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हुए हजारों और करोड़ों लाखों बच्चों को वो मोटिवेट करता है। तो ठीक उसी तरीके से वो इंस्पायर करते हुए भारतीय वायुसेना का एक कैरिकुलम है और उस कैरिकुलम के तहत केवल वो 4 ऑफिसर्स ही नहीं बल्कि और पूरे जो और भी ऑफिसर्स हैं उनकी भी तैयारी की जा रही है कि आने वाले टाइम पर जब इन 4 के बाद जो सेकंड लेयर है वो
अच्छा। तैयार हो सके। तो ये नहीं, आपने अच्छी चीज बताई सर। अब बताइए कि क्या सेकेंड लाइन भी तैयार किया जा रहा है? चुनाव शुरू हो चुका है कि ऐसा रखा गया कुछ प्रोग्राम? जब आप चुनाव बोलते हैं ना तो बड़ा नहीं, इलेक्शन वाला नहीं लगता है, लेकिन हाँ बिल्कुल ये सेकंड लेयर जो है फर्स्ट 4 हैं, उसके बाद जो सेकंड होंगे, क्योंकि अभी उनकी पूरी ट्रेनिंग चल रही है, मॉड्यूल है, बहुत ही क्लासिफाइड तरीके से उनको रखा गया है। लेकिन जो ओपन डोमेन में हम बता सकते हैं, उसके अलावा जो उनके कोर्समेट हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनको भी बहुत ही लो प्रोफाइल रहने के लिए कहा गया, क्योंकि एक सिक्योरिटी थ्रेट तो होता ही है, और साथ में क्योंकि ये कितने बड़े मिशन पे हैं, देश की पूरी नजर उनके ऊपर है, तो इसीलिए जो सेकंड लेयर है, यानी जो सेकंड 4 से 8 लोगों की संख्या है, जो मुझे बताया गया कि वो ऑफिसर्स हैं, उनको भी चुना जाएगा। मैं फिर से कहूंगा, मेल ऑफिसर फीमेल ऑफिसर नहीं बोलूंगा, मैं सीधा ऑफिसर बोलूंगा। वो ऑफिसर्स हैं उसमें, और उन लोगों को भी चुना जाएगा आने वाले टाइम पर। तो ये पूरी तैयारी है, और जो आने वाले दिनों में ये देखने को भी मिलेगा जब इनकी पहली तस्वीर आएगी। लेकिन एक बार फिर से, जब आप ये तस्वीर देखते हैं ना, जिसमें सुनीता विलियम्स बाहर निकलती हैं, बुच विल्मोर बाहर निकल रहे हैं, नील और अलेक्जेंडर बाहर निकल रहे हैं, वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए जो उनका स्पेस प्रोग्राम है उसको भी एक स्टेप ऊपर ले जा रहे हैं। और आरबी सिंह सर जैसा कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि देश भी हमारा, और राघवन बता रहे थे, हमारा देश भी उसी तरफ आगे बढ़ रहा है। अब वो समय है वो जब तिरंगा ऊपर स्पेस में भी लहराएगा, और जब आपने देखा जो बिल्कुल मनीष, आप जैसा बोल रहे हैं, हो सकता है एक दिन बहुत ही जल्द हम सभी इसी तरह से होंगे, और वहां पर जो कैप्सूल दिख रहा होगा वो भारतीय कैप्सूल होगा जो वापस आया होगा, और हमारे ही भारतीय जो एस्ट्रोनॉट से बाहर निकल रहे होंगे। आरबी सिंह साहब, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि जो कहते हैं ना, कई बार दुर्घटना भी जो होती है वो कई बार आपके लिए सफलता की कुंजी बन जाती है। मतलब अगर आप असफल भी हैं तो भी आपके लिए वो सफलता की कुंजी बन जाती है, क्योंकि यहां पर असफल रहे, यहां पर बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को लाने में, लेकिन वहां पर बड़ी सफलता मिली कि अगर अचानक आपके कोई एस्ट्रोनॉट फंस जाते हैं तो वो 9 दिन नहीं 9 महीने भी बिता सकते हैं। यही मैं कह रहा था कि अभी टेक्नोलॉजिकल बातें हो रही थी कि टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हो गई, हम स्पेस स्टेशन बना सकते हैं, लेकिन ये जो हम सॉफ्टवेयर की बात करें, वहां पर सॉफ्टवेयर जो हमारी मानसिक स्ट्रेंथ है, मानसिक स्ट्रेंथ हमारी है, और हम कितनी इच्छा शक्ति है हमारी। और हमें लगता है कि ये जितनी चीजें हो रही, चाहे आप सुनीता विलियम्स की बात करिए या जितने भी एस्ट्रोनॉट्स इस तरह से गए हैं और अपने शेड्यूल के बाहर रह के आए हैं, उनसे एक प्रेरणा तो मिलती है। और ये प्रेरणा जिस दिन व्यक्ति में आ गई, देखिए अब मैं राजनीति की बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ये प्रेरणा करने की आ गई है तो उसमें अगर कोई हमारा लीडर है और जो इसको लीड कर रहा है या जो हमें मोटिवेट कर रहा है कि हम ऐसा करें, निश्चित उसकी बात होगी। लेकिन वो राजनीति की बात नहीं होती, वो देश की बात होती है। बिल्कुल। जब डॉकिंग हुई थी, अभी सुनीता विलियम्स की बात करिए, जब डॉकिंग हुई थी, और विल्मोर की बात करिए, अभी परसों ही इन्होंने जो अनडॉकिंग बाद इन्होंने थैंक्स किसको किया, इन्होंने जब वहां से थैंक्स कहा तो किसको कहा थैंक्स इन्होंने बट दैट इज नॉट द पॉलिटिक्स, वो विल पावर है। नहीं, ठीक है। अगर अमेरिका की सरकार ने मुझे लगता है वेलविशर्स को किया, जो उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि सुरक्षित नीचे आ जाए, नहीं, वो तो राष्ट्रपति किया, भारत 140 करोड़ भारतीयों के लिए किया, अमेरिकन के लिए किया, सभी लोगों के लिए और किया। अमेरिकी राष्ट्रपति भी तो उनकी वापसी के इंतजार कर ही रहे थे सर। हाँ, वो कर रहे, सारे लोग कर रहे थे। और ये निश्चित ही हम अपना जो स्पेस मिशन है, हमारा स्पेस मिशन अगले दशकों में, अभी भी जो लीप एंड बाउंड, हम चंद्रयान 1 में फेल हुए थे, लेकिन चंद्रयान 2 में हमने जो लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग करी थी, निश्चित जो हमारी जो फेलियर है, और ये बहुत बड़ा फेलियर जो अभी बात हुई कि 9 दिन के लिए जाएं और 9 महीने आप काम करें, इस तरह के एक्सपीरियंस निश्चित अब लोग चाहते हैं, तो मेंटल कैपेबिलिटी देखी जाएगी। जो हमारा सॉफ्टवेयर जाएगा उसको देखा जाएगा कि 3 दिन के लिए जा रहे हैं और 3 महीने के लिए वहां पर निश्चित, दैट इज द ग्रेट थिंग। नहीं, बहुत बढ़िया सर। राघवन, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि जो सर ने भी इसको आगे बढ़ाया कि कई बार होता है कि जो असफलता है वो आपकी सफलता की कुंजी बन जाती है, तो भारत ने भी ऐसे कई सारे असफल प्रयोग किए, लेकिन वो बहुत सफलता बन गई हमारे लिए आगे चल के। उसके बारे में भी थोड़ा हमें बताइए, क्योंकि इसरो ने देखिए असफलता से सफलता को हासिल किया है। जी देखिए, वैज्ञानिकों की भाषा में अगर बात करें अमित, तो मुझे लगता है कि जो अनसक्सेसफुल जो भी लॉन्च रहे हैं उसमें ज्यादा सीखने को मिलता है। हमेशा जो लॉन्च सक्सेसफुल हो जाते हैं उसमें एक तय पैटर्न होता है। हम देखते हैं कि कॉपी बुक लॉन्च होता है, सैटेलाइट जाता है, जो तय कक्षा में उसको स्थापित कर दिया जाता है और उसके बाद जो है उसको अपना काम शुरू कर देता है। लेकिन जितने भी प्रयोग असफल रहे हैं,
वैज्ञानिक हमें लगातार ये बात बताते हैं कि उसमें उनको सबसे ज्यादा सीखने को मिलता, उसमें उनको पता चलता है कि कहां पर प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम स्पेसएक्स की बात करें, जो हमारा लेटेस्ट मिशन है, हमने कम से कम 3 विंडो उसके मिस कर दिए जब उसको हमको डॉकिंग करनी थी। 3 बार उसको बार बार टाला गया, कई बार उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आई। एक बार हमने देखा कि वो जितना उसको चाहिए 20 mm की जो प्रॉक्सिमिटी होती है 2 सैटेलाइट के बीच में, वहां तक जाने के बाद हमें उसके 7 किलोमीटर वापस जो है उसको रिट्रैक करना पड़ा। तो ये जो चीजें हैं, इसने बहुत कुछ सिखाया। और एक दिन जब अचानक ये बताया गया कि हमने उसको सफलतापूर्वक डॉक कर लिया, और पिछले सप्ताह ये खबर भी आई कि हमने उसको सफलतापूर्वक अनडॉक भी कर लिया है। ये जो डॉकिंग और अनडॉकिंग, इसके एक लाइन में अगर आपको बताऊं तो कम से कम 28,000 किलोमीटर की रफ्तार से 2 सैटेलाइट वहां पर लगातार पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, और उसको दोनों को आपको उसको जोड़ना है और दोनों को वापस अलग करना है। तो ये जो हमने देखा आईएसएस में किस तरह से जो स्पेसएक्स का जो स्पेसक्राफ्ट था वो कैसे उसने डॉक किया, अनडॉक किया, तो ये चीजें अभी हम सीख रहे हैं। हमारा जो स्पेसएक्स मिशन है उसका जो वेट था वो 220 किलोग्राम का था, लेकिन अब हम देखेंगे कि आने वाले समय में इस स्पेसएक्स में ही कई बार डॉकिंग अनडॉकिंग होगी। जो उसकी टेक्नोलॉजी है उसको अगर हम एक बार मास्टर कर लेंगे तो उसके बाद हमारा जो स्पेस, जैसा हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो हमारी स्थापना करनी है 2028 से, जिसका आगाज होगा, 5 टुकड़ों में वो ऊपर जाएगा, और 5 टुकड़ों में इसको इसलिए भेजा जाएगा कि वो जाकर वहां पर डॉक कर सके। हमारे पास इतना बड़ा रॉकेट नहीं है कि हम एक साथ इतने सारे 50 से 60 टन वजन के स्पेस अंतरिक्ष स्टेशन को एक साथ वहां पर लॉन्च कर सकें, इसलिए हम उसको पार्ट में लॉन्च कर रहे हैं। तो इसकी Dragon had an on-time splashdown. Looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunny Williams. Big smile, big waves. She, like her other crew members, now will be assisted onto the mobility aid. There we have it, some waves, some thumbs up, and some smiles. Definitely seems to be a theme among all recovery operations. Absolutely. And of course, that leaves NASA astronaut Butch Wilmore inside Dragon in seat 4. We're getting some views of him now as he egresses or exits the spacecraft. Once again, some elation and cheers there from Butch Wilmore. As we mentioned before, returning to Earth from coming from a microgravity environment can wreak havoc on the body. So it is customary and just standard procedure for all of our long-term space residents to get assistance once they are back on board the recovery vessel.